नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स, और ये अप्रैल मंथ की होंगी और अप्रैल से लेके आगे तक के जितने भी आएंगे मैं सबकी बताऊंगा। और उसके बाद बाकी वीडियोस में फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, बैंकिंग अवेयरनेस जो है उसका भी वीडियो बना दूंगा, मिलिट्री एक्सरसाइज का। बाकी धीरे धीरे करके सारे वीडियोज़ आते रहेंगे। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं शुरू से क्या है। पहले देख लेते हैं 1 अप्रैल। ठीक है, तो 1 अप्रैल को जो इम्पोर्टेंट डेज थे वो पहला था उड़ीसा फाउंडेशन डे, और दूसरा जो है वो नेचर डे, तीसरा 90th RBI फाउंडेशन डे। ठीक है, तो 1 अप्रैल को जो है 3 दिन थे, उड़ीसा फाउंडेशन डे, नेचर डे और 90th RBI फाउंडेशन डे। ठीक, तो ये तो होगा 1 अप्रैल को। अब देख लेते हैं आगे 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को जो था एक ही दिन था और वो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक, और इसकी थीम क्या है? एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड UN SDGs। SDGs का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, तो 2 अप्रैल को कौन सा दिन है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और थीम क्या है? एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड UN SDGs। फिर देख लेते हैं आगे 2 अप्रैल को दूसरा दिन भी है और ये है नेशनल वॉकिंग डे, और ये कब आता है? 1st वेडनेसडे को। ठीक, तो इसकी थीम क्या है? सेव योरसेल्फ फ्रॉम डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर। तो 2 अप्रैल को 2 दिन थे। पहला है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरा वाला है नेशनल वॉकिंग डे, 1st वेडनेसडे को आता है ये। थीम क्या है? सेव योरसेल्फ फ्रॉम डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर। फिर देख लेते हैं 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को आता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे, और एक ही है। ठीक है, 3 अप्रैल को एक ही है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो 4 अप्रैल को देख लेते हैं। 4 अप्रैल को जो है हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ठीक, इंपॉर्टेंट डे है ये। और इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस की जो थीम है वो क्या है? सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर। सही, 4 अप्रैल को एक ही दिन है। और उसके बाद देख लेते हैं 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को जो है हमारे पास है नेशनल मैरीटाइम डे। थीम क्या है इसकी? समृद्ध सागर, विकसित भारत एवं नील अर्थ और हरित विकास के लिए युवा। फिर से बता देता हूँ, 5 अप्रैल को जो है नेशनल मैरीटाइम डे है और इसकी थीम क्या है? समृद्ध सागर, विकसित भारत एवं नील अर्थ और हरित विकास के लिए युवा। फिर देख लेते हैं 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को जो है पहला हमारे पास दिन है वो है नेशनल हैंडमेड डे। ठीक, और ये कब आता है? 1st सैटरडे, अप्रैल के 1st सैटरडे को। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? बाई ए हैंडमेड प्रोडक्ट। तो 6 अप्रैल को पहला दिन कौन सा है? नेशनल हैंडमेड डे। 1st सैटरडे को आता है ये अप्रैल के। थीम है बाई ए हैंडमेड प्रोडक्ट। और फिर जो है दूसरा दिन जो है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। थीम क्या है? लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट्स फॉर सोशल इंक्लूजन। ठीक, और फिर से रिवाइज कर लेते हैं 6 अप्रैल के दोनों दिन। पहला है नेशनल हैंडमेड, ये होममेड लिख गया है, ये गलती से हैंडमेड ही है। ठीक है, हैंडमेड डे है, नेशनल हैंडमेड डे, 1st सैटरडे अप्रैल के, और थीम है बाई ए हैंडमेड प्रोडक्ट। दूसरा वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। थीम क्या है? लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट्स फॉर सोशल इंक्लूजन। फिर देख लेते हैं आगे हमारे पास है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे, और ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये WHO के द्वारा होता है। थीम क्या है? हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। ठीक, तो 7 अप्रैल को क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। फिर देख लेते हैं आगे। फिर है हमारे पास 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को जो है हमारे पास दिन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे डॉक्टर हैनीमैन, आपको पता होगा, फाउंडर हैं होम्योपैथी के, तो उसी वजह से मनाया जाता है। और थीम क्या है इसकी? स्टडी, टीचिंग एंड रिसर्च। ठीक है, 10 अप्रैल को क्या आता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, थीम है स्टडी, टीचिंग, रिसर्च। फिर देख लेते हैं आगे हमारे पास है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को जो है हमारे पास है नेशनल सेफ मदरहुड डे। थीम क्या है? हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। और ये इससे पहले भी एक दिन था, उसकी यही थीम थी, और वो वर्ल्ड हेल्थ डे था। ठीक है, 7 अप्रैल को। और उसके बाद जो नेशनल सेफ मदरहुड डे है ये 11 अप्रैल को, इसकी भी थीम यही है, हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। तो आसान रहेगा आपको। फिर देख लेते हैं 11 अप्रैल को दूसरा दिन भी है, वो है नेशनल पेट डे। और पेट डे की जो थीम है वो है पेट्स आर मोर देन जस्ट एनिमल्स। तो पहला है नेशनल सेफ मदरहुड डे, थीम हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। दूसरा है नेशनल पेट डे, पेट्स आर मोर देन जस्ट एनिमल्स।
ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, हमारे पास है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। थीम है द बिगनिंग ऑफ स्पेस एरा फॉर मैनकाइंड। ये जो है डेज और थीम्स ये 1 से 2 नंबर की आ जाती हैं, थीम आ ही जाती है, ठीक है। तो आप लोग इस बार कोई भी मौका मत छोड़िएगा जिससे आपको जो है बाद में पछताना पड़े। तो सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा और सब आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 12 अप्रैल को क्या इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, थीम है द बिगनिंग ऑफ द स्पेस एरा फॉर मैनकाइंड। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देखते हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर रिमेम्बरेंस डे। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था, उसी के जो रिमेम्बरेंस में ये दिन हम लोग मनाते हैं, ठीक। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर रिमेम्बरेंस डे। फिर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हमारे पास है वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे और इसकी थीम क्या है, प्रिवेंट कंट्रोल केयर, ठीक। 14 अप्रैल को हमारे पास दिन है वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे, थीम है प्रिवेंट कंट्रोल केयर। फिर है हमारे पास 14 अप्रैल को दूसरा अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती है, ठीक है। और ये जो याद रखिएगा वो पूछ सकते हैं कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो आपको बताना है 135वीं, ठीक, ध्यान रहेगा। 14 अप्रैल को पहला है वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे, थीम है प्रिवेंट कंट्रोल केयर, और फिर अंबेडकर जयंती, और ये जो थी 135वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को जो है वर्ल्ड आर्ट डे, थीम है ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे है और थीम है ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन। फिर देख लेते हैं 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को हमारे पास है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे और थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ठीक। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। फिर 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को है वर्ल्ड हेरिटेज डे, थीम है हेरिटेज अंडर ऑफ थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। 18 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है, थीम है हेरिटेज अंडर ऑफ थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। थीम जरूर याद करिएगा, ठीक है, थीम ही पूछ लेता है, दिन तो सभी याद कर लेते हैं, वो घुमा के पूछ लेते हैं, या फिर वो ऐसे पूछ लेंगे कि ये थीम है इस दिन की और ये बताइए कौन सा दिन था इस दिन, ठीक। डेट पूछ सकते हैं या दिन पूछ सकते हैं या थीम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, थीम है हेरिटेज अंडर ऑफ थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा है नेशनल एक्सरसाइज डे, ठीक। 18 अप्रैल को 2 दिन थे, वर्ल्ड हेरिटेज डे और नेशनल एक्सरसाइज डे। फिर देख लेते हैं अपने लोग 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को है वर्ल्ड लिवर डे और थीम है फूड इज़ मेडिसिन। 19 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड लिवर डे, थीम है फूड इज़ मेडिसिन। फिर देख लेते हैं 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को जो है 70th नेशनल सिविल सर्विसेज डे था, ठीक। 21 अप्रैल को क्या था, 70th नेशनल सिविल सर्विसेज डे, थीम क्या है, एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ठीक है। 21 अप्रैल को क्या है, 70th नेशनल सिविल सर्विसेज डे, थीम है एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। उसके बाद देख लेते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अर्थ डे, थीम आवर पावर आवर प्लैनेट। 22 अप्रैल को क्या है, अर्थ डे और थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, थीम क्या है, द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग एसडीजीज। एसडीजीज बता दिया था मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, थीम है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग एसडीजीज। फिर देख लेते हैं अपने लोग दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज डे। इसकी थीम नहीं थी अवेलेबल, तो यही है 2 दिन। 23 अप्रैल को पहला है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, थीम है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग एसडीजीज, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज डे। फिर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को 2 दिन थे, पहला था नेशनल पंचायती राज डे और दूसरा है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, और ये कब होता है, 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो 24 अप्रैल को 2 दिन है, नेशनल पंचायती राज डे और दूसरा इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल। फिर 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को जो है आपके पास वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट, ठीक। 25 अप्रैल को क्या आता है, वर्ल्ड मलेरिया डे, थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। फिर है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को जो है हमारे पास वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। 26 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, थीम है आईपी एंड म्यूजिक, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, थीम है आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक। फिर आ जाते हैं दूसरा 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को दूसरा दिन जो है वो है वर्ल्ड वेटरनरी डे और ये कब आता है, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, ठीक। तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि लास्ट सैटरडे अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वेटरनरी डे, और ये कब था इस बार, 26 अप्रैल को। थीम क्या है, एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम,
ठीक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लेते हैं अगला जो है हमारे पास 28 अप्रैल को जो है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ एट वर्क, ठीक है। और ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, पता ही होगी फुल फॉर्म आप लोग को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 28 अप्रैल को कौन सा डे था? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ एट वर्क, ठीक है। वर्क प्लेस पर आपको कैसे अपनी हेल्थ की सेफ्टी करनी है, तो ये था 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ एट वर्क। फिर देख लेते हैं अपने लोग 29 अप्रैल को जो है हमारे पास इंटरनेशनल डांस डे। थीम क्या है? डांस यूनाइट्स द वर्ल्ड। 29 अप्रैल को क्या है? इंटरनेशनल डांस डे। थीम डांस यूनाइट्स द वर्ल्ड। फिर है 30 अप्रैल को जो है आयुष्मान भारत दिवस था, ठीक। तो ये रहा आपका अप्रैल मंथ का। बाकी जो अप्रैल मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं ले आऊँगा, आपको जो भी सजेशन देना है दे दीजिएगा कमेंट में, वो भी मैं वीडियो ले आऊँगा अप्रैल मंथ का। फिलहाल जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो आ जाएंगी, और अपॉइंटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बाकी वीडियोस में ले आऊँगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।